बीते 82 दिनों से शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस और एसटीएफ उसकी तलाश कर रही है और इस बीच ये खबर आ रही है कि शाइस्ता और शबाना दोनों में दोस्ती हो गई है। दोनों में झगड़ा भी अतीक की वजह से हुआ था और अतीक की वजह से ही दोनों की दोस्ती हो गई है। अब दोनों एक दूसरे की मदद कर रही हैं। साथ ही शबाना का बेटा आरिफ, शबाना और शाइस्ता दोनों को भारत से बाहर निकालने का प्लान बना रहा है। इस रिपोर्ट में आप देखिए। 82 दिन से फरार शाइस्ता, रोज बदलती है रास्ता। पुलिस के लिए नई पहेली, ज्योति सौतन वो अब सहेली। भूलकर पुरानी हर बात, शाइस्ता और शबाना साथ। अतीक की बेगम और मशूका दोनों में शिकवा दूर हुआ। दुबई भागने का प्लान, आरिफ कर रहा है इंतजाम। शाइस्ता की तलाश में पुलिस और एसटीएफ के पांव दुखने लगे हैं, जिसको खोजते खोजते पुलिस प्रयागराज कौशांबी की एक एक गली गली, एक एक गलियारे से वाकिफ हो गई है। वो शाइस्ता पुलिस के लिए सिरदर्द बनी है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम है, लुकआउट नोटिस जारी है, शौहर और देवर का मर्डर हो चुका है, बेटे का एनकाउंटर हो चुका है, बाकी 2 बेटे जेल में हैं, 2 बेटे बाल सुधार गृह में हैं। आखिर वो शाइस्ता पुलिस की पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? कौन है जो उसकी मदद कर रहा है? तो उसका जवाब है शबाना। वही शबाना जो अतीक की प्रेमिका थी, वही शबाना जो शाइस्ता की सौतन है। दरअसल अतीक की हत्या के बाद शाइस्ता और शबाना ने अपनी दुश्मनी को भुला दिया और अतीक के बचे हुए अंपायर को बचाने के लिए हाथ मिला लिया। अतीक और शबाना का बेटा आरिफ दुबई में रहता है। अतीक ने उसे MBA करवाया और दुबई की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। इसी बात से अशरफ का साला सद्दाम भड़क गया था और उसने ही अशरफ को शबाना के बारे में बताया था। तो अब शबाना और शाइस्ता दोनों एक हो गई हैं। दोनों को भारत से दुबई लाने का इंतजाम शबाना का बेटा आरिफ कर रहा है, लेकिन लुकआउट नोटिस की वजह से दिक्कत हो सकती है। इसलिए दुबई कैसे लाया जाए, अभी इसका कोई प्लान बनता नजर नहीं आ रहा है। वहीं न्यायिक आयोग प्रयागराज में लगातार पैरामेडिकल स्टाफ और कॉल्विन अस्पताल के डॉक्टर से पूछताछ कर रहा है, ताकि अतीक और अशरफ की हत्या वाले दिन का राज सामने आ सके। मौके पर मौजूद मीडिया कर्मियों की भी लिखित बयान दर्ज कराए गए हैं। न्यायिक आयोग ने पैरामेडिकल स्टाफ से सवाल पूछे हैं, अतीक और अशरफ क्यों तुरंत मारे गए? जब अस्पताल लाए गए तो सांसें चल रही थी क्या या नहीं? क्या दोनों का ECG किया गया? अगर किया गया तो किसने किया? अतीक और अशरफ दोनों में से पहले कौन मरा? अतीक और अशरफ की हत्या को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन पुलिस और न्यायिक आयोग अब तक उस आदमी तक नहीं पहुंच सका है जिसे अतीक ने इशारा किया था। दरअसल मेडिकल के लिए जब अतीक और अशरफ को कॉल्विन अस्पताल ले जाया गया, तब अशरफ जीप से उतर चुका था, लेकिन अतीक का एक पैर जीप में ही था और दूसरा बाहर। अतीक ने करीब 4 सेकंड तक अपनी बाएं ओर देखा और फिर सिर हिलाकर किसी को इशारा किया और अपने पास बुलाया। वो शख्स कौन था जिसे अतीक ने बुलाया? ये अभी तक एक पहेली है। इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। वहीं शाइस्ता और शबाना की गिरफ्तारी भी जरूरी है, क्योंकि दोनों मिलकर वकीलों की मदद से अतीक और अशरफ की संपत्ति को ठिकाने लगाने के काम में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।